दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पे अब क्या क्या और उपाय हो रहे हैं सर? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका पिछले अक्टूबर के महीने में काफ़ी सकारात्मक जो है परिणाम दिखे हैं। पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण अक्टूबर के महीने में दिल्ली में रहा, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। तो लगभग 1000 की जगह 3500 पराली जलने की घटनाएं, जिनका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। साथ ही साथ मैं दिल्ली के उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। इन 2 कारण, जो पटाखा और पराली, जिसकी वजह से, जिसकी संभावना पहले से थी, और इसीलिए सरकार लोगों से अपील कर रही थी, अपोजिशन के लोगों से भी अपील कर रही थी कि इस तरह का राजनीतिक फायदे के लिए, इंटेंशन के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप कार्रवाई न करें, लोगों को ना उकसाएं। लेकिन कल दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे भी जलाए, और जिसकी वजह से इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार, हम अपने अभियान को लगातार जारी रखेंगे। आज से दिल्ली के अंदर रोडों पर इस तरह के स्मॉग गन को इस्टेब्लिश किया जा रहा है PWD के द्वारा। 10 अभी जो आप बड़ी मशीनें देख रहे हैं, ये वीविंग घूमने वाली मशीनें हैं, जो दिल्ली के अंदर 10 मशीनें हमने PWD को लगाने का निर्देश दिया है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां खास तौर से प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, वहां अब पानी के छिड़काव का अभियान जो है आज से दिल्ली सरकार शुरू करेगी, जिससे कि ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसको जो है कम किया जा सके। आपका इशारा किस तरफ है? निश्चित रूप से जिस तरफ से पिछले, जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है, लेकिन वो तो दिल्ली के लोगों का शुक्रगुजार हम हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, और उसके वजह से आज हमें थोड़ी राहत है। पराली की संख्या बढ़ी है, जो मैंने अभी आज सुबह सारे आंकड़े निकाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जो आज जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधार होगी। सरकार के स्तर पे हम और अपने प्रयास को तेज करेंगे, जिससे दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके, और आज से ये स्मॉग गन के माध्यम से दिल्ली में जगह जगह पानी के छिड़काव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी जो लेटेस्ट है ना, एयर क्वालिटी आज सीवियर है, और कल जो दिवाली का जो क्रैकर्स और जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया है IMD से तरफ से, तो मेनली जो बायोमास और जो कल दिवाली का क्रैकर्स के वजह से सीवियर में पहुंचा है। पहले बार सीवियर हुआ है लास्ट 12 आवर्स में, और 500 प्लस चल रहा है। और पोल्यूशन की वजह से फॉग कंडीशन भी सुबह डेवलप हुआ था IG एयरपोर्ट पालम और सफदरजंग में। विजिबिलिटी ज़्यादा पुअर था, 200 से 300 मीटर। अभी भी स्मोक कवर है दिल्ली में, और विजिबिलिटी भी वही 1000 मीटर तक है। और ये 2 दिन में ज़्यादा ख़राब हुआ है, पहले से ठीक ठाक था क्योंकि बारिश था और अच्छा था विंड कंडीशन, और कल से फिर विंड कंडीशन शुरू हो रहा है, इसी के लिए कल से वो इम्प्रूव करेगा, यही है प्रेडिक्शन। पर्यावरण मंत्री गोपाल जी जो है दिल्ली में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे पानी की छिड़काव और नहीं, देखिए वो तो हम जैसे बताया कि ऑब्जर्वेशन हम दे पाएंगे कि सीवियर है, 500 प्लस है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बात करेंगे तो हमने बात की मौसम वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक RK जयरामनी जी से। आपने पूरी बात सुना। बने TV न्यूज़ के लिए दिल्ली से रामचंद्र कुमार गुप्ता।